मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। रामो राजमणि सदा विजयते, रामं रमेशं भजे। रामेणाभीतानि सचर्चमो, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामास्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो, राम मामुद्धरम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोले सियावर रामचंद्र की, भारत माता की, गौ माता की, सनातन धर्म की। आज बड़ा ही पावन सुअवसर, एक दिवसीय मानस सम्मेलन का प्रतिवर्षानुसार यह आयोजन ग्राम फुलझर में हो रहा है। और ऐसे अवसर में यहाँ पर हमारे क्षेत्र के गांव के गणमान्य जन उपस्थित हैं, साथ ही हमारे ग्राम फुलझर के और आसपास गांव के प्रबुद्धजन, हमारी मातृशक्ति श्रद्धामयी ममतामयी माताएं। और इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जिन्होंने प्रयास किया, बहुत दिनों से मुझे बोल के रखे, ऐसे हमारे प्रिय हेमंत साहू जी, साथ ही विभिन्न और कर्मचारी वर्ग जिन्होंने ये समिति बनाई। मैंने सुना कि जब दिवाली में आप अपने घर आते हैं तो एक दिन का रामायण का कार्यक्रम करते हैं। इस तरह से अपने मातृभूमि के प्रति आप लोग श्रद्धा व्यक्त करते हैं। आपके उस प्रयास को भी मैं नमन करता हूँ। बहुत ही सुंदर स्वागत योग्य कार्य है। ग्राम फुलझर गांव केवल मेरे लिए नहीं, मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए भी सदा से आने जाने का गांव रहा है। त्यागी महाराज जामड़ी पाठ कौन नहीं जानता गांव में। और याद करना चाहूंगा स्वर्गीय मोहनलाल गजपाल जी, गौ सेवक को, जिनके कारण ये फुलझर गांव सर्वोदय के क्षेत्र में, नवोदय के क्षेत्र में, जय जगत के क्षेत्र में, यहां से लेकर पवनार आश्रम तक और दिल्ली के आंदोलन तक रहा। आज हमारे साथ सर्वोदय से भी बाबा जी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सत्याग्रह के लिए जगह जगह गौ माता की रक्षा के लिए, जीव जगत के लिए कार्य करने वाले। और मेरे लिए भी ये गांव बहुत स्मरणीय रहा है। मैं बचपन में कई बार इस गांव में आया, गुरुदेव के साथ भी आता था,
अलग से भी आया। खुलजा गांव के गली गली को जानता हूं, और गली गली को ही नहीं जानता, ऐसे बहुत कम गांव हैं जिन गांवों के तालाब और तालाब के मेड़ में जो पेड़ हैं उनको भी जानता हूं, क्योंकि यहाँ के तालाब में मैं नहाया हूँ, यहाँ की गलियों में खेला हूँ। गुरुदेव के साथ जब आता था तो 2 दिन 3 दिन भी इस गांव में रहने का अवसर मिलता था। उस समय साइकिल में आते थे आश्रम से, और आज का समय ऐसा हो गया कि आप सब लोगों के प्रेम स्नेह, गुरुदेव की कृपा, गौ माता की छत्र छाया से पाटेश्वर धाम भी परिचय का मोहताज नहीं है, और आप लोगों के श्रद्धा से और गुरुदेव की कृपा से जो छोटा सा बालक दास का नाम मिला, आज वो भी परिचय का मोहताज नहीं है। जगह जगह लोग जानते हैं और हम जाते भी हैं, लेकिन जो आनंद छत्तीसगढ़ में आता है वो कहीं नहीं आता। छत्तीसगढ़ की हमारी संस्कृति, छत्तीसगढ़ का तीज त्योहार, यहाँ की बोली भाषा, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की श्रद्धा भक्ति, ये कहीं नहीं होता। मैं गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में, असम में, भारत के जम्मू कश्मीर से लेकर अटक कटक तमिलनाडु तक, श्रीलंका तक और विदेशों में 22 देशों में गया। ये छोटे से जीवन में बहुत कुछ देखा जो बहुत कम लोग देख पाते हैं। बड़े बड़े धर्म मंच में गया, लेकिन आज भी हमारे छत्तीसगढ़ के महतारी बन जब घर में आरती थाली बनाते और जब 2 गली नून ला एक लाल मिर्च मढ़ा देते थाली में, वो चीज दुनिया में कहूं देखे नहीं मिले, ये केवल छत्तीसगढ़ में देखे मिले। वो श्रद्धा, वो भाव कि दान भी दे तो पूर्ण दे, दान की परंपरा। अभी देखो हम गोवर्धन पूजा मनाए हैं, दिवाली मनाए, दिवाली भी दान का पर्व है, दीप दान। गरीब से गरीब आदमी भी दिवाली में 2 पैसा 4 पैसा 10 रुपया 20 रुपया ऐसे दान करता है, अपने छोटों को देता है, बच्चों को देता है, बड़ों को देता है ना। गांव में यादव को देते हैं और किसी को देते हैं, घर में आए को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाते हैं, देवी देवताओं को देते हैं, हवन करते हैं। और सबसे बड़ा दान दीप दान हम लोगों ने किया। ये दीप दान से बड़ा तो कोई दान हो ही नहीं सकता। प्रकाश का दान करना, पवित्रता का दान करना, उज्ज्वलता का दान करना, निर्मलता का दान करना, सबसे बड़ा दान दीप दान होता है। एक दिया नहीं दिया तो फिर क्या दिया? नाम ही बड़ा सुंदर है दिया। ओकर नाम तो हम लिया होती तो कोनो पूजा नहीं करते ना। ओकर नाम है दिया। जिसने दिया वही बना दिया। तो दिया नहीं दिया तो क्या दिया? ऐसे दीप दान का पर्व दीपावली। गोवर्धन को हम अपने गौवंश के लिए करते हैं, खिचड़ी खिलाना, गायों को भोजन दान करना, श्रृंगार करना। भाई दूज का दिन भी देने का ही होता है। धनतेरस को कई लोग कहते हैं लेने का दिन है, पर हमें तो लगता है धनतेरस भी देने का दिन है। धनतेरस को कोई सोना लेता है, कोई चांदी लेता है। आजकल सोना चांदी से ज्यादा जरूरी हो गया। फटफटी लेते हैं, कार लेते हैं, ट्रैक्टर लेते हैं। तो धनतेरस को हम सोचते हैं कि लेने का दिन है, लेकिन मेरे हिसाब से धनतेरस भी देने का दिन है। क्यों? क्योंकि धनतेरस के दिन उन झुग्गी झोपड़ियों में जाइए, उन गरीबों के बस्तियों में जाइए, अपने गांव में उनके घर जाइए जिनके घर दिया जलाने की भी हैसियत ना हो, भगवान ना करे, तो उनके यहाँ जाइए। जो नए कपड़े न खरीद पा रहे, उन बच्चों के लिए कपड़े खरीदिए। जो भोजन न कर पा रहे, उन्हें अन्न वस्त्र देके परिपूर्ण कीजिए। धनतेरस का दिन, मैं इस साल धनतेरस को गया था डोंडी क्षेत्र में, एक गांव में पद्दे टोला घोटिया के पास। वहां 35 परिवार बुलाए गए थे। बहुत अच्छा लगा। गायत्री परिवार, योग वेदांत समिति और हमारे पतंजलि योग पीठ, पाटेश्वर सेवा संस्कार वाहिनी, ऐसे 6-7 संगठन के द्वारा वो घोर जंगल में कार्यक्रम किया। लेकिन उनके चेहरे खिले खिले दिखाई देने लग गए। एक बहुत सियान माई वहां आई थी, सियान माता। उसके बाल बच्चे कहीं चले गए, उनको छोड़ के घर में हैं। घर की लिपाई पोताई नहीं कर पाती दिवाली में, तो हमने कहा कि इनको मंच में बुला के कपड़ा लत्ता तो दे देंगे, लेकिन घर की लिपाई भी करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो घर की पूरी स्वच्छता की जाए, माता को कपड़े दिए जाए, ऐसे घर में जाके दिया जलाया जाए। तो धनतेरस भी देने का दिन, ये देने का पर्व है 5 दिन। अब हर दिन देने का संकल्प लेते हैं
दान का पर्व, देने का पर्व, और देने के मामले में सबसे आगे कोई है तो वो छत्तीसगढ़ है। कहते हैं कि अयोध्या ने राम दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ ने राम की मां कौशल्या दिया। देने के मामले में हमारा मुकाबला कोई कर नहीं सकता। ज्ञान दान देने के मामले में कहें तो तुलसी ने रामायण दिया, तुलसी ने रामायण दिया, तभी तो रामायण सम्मेलन आप करवा रहे हो। लेकिन तुलसी को रामायण किसने दिया? तुलसी को रामायण किसने दिया? तो वो काकभूषण जी की साधना थी। लेकिन काकभूषण जी की साधना जिन्होंने गुरु को रामायण सुनाया, वो काकभूषण जी को रामायण कहाँ मिला? तो लोमस ऋषि के आश्रम में, जो राजीव लोचन महानदी के किनारे स्थापित है। छत्तीसगढ़ की धरती की देने की जो दानशीलता है वो विश्व विख्यात। रतनपुर महामाया का धाम, रतनपुर महामाया किसकी नगरी है? मोरध्वज राजा की। और मोरध्वज राजा की कहानी कौन नहीं जानता? दरवाजे में आए को अपने बेटे का मांस काट के दे देने की बात करे, वो राजा मोरध्वज ही हो सकता है। तो देने की परंपरा की बात जहां चलती है, तो आज इस रामचरितमानस के मंच में हम भी तो देने ही आए हैं। मेरे पास जो होगा मैं दूंगा। शुरू में महात्यागी बोल दिए थे, उम्मीद मत करो। शुरू में बोल दिए ना महात्यागी जी आए तो जन महात्यागी के का ही होकर कहे नहीं कहे ठन गोपाल। लेकिन क्या है हमारे पास? सब छोड़ने के बाद जो बचता है ना, वही देने की चीज होती है। जब तक हम त्यागेंगे नहीं, देने लायक कभी नहीं बन सकते। जब हम त्यागना शुरू करते हैं तब देने लायक बनते हैं। जो संसार में सोचते हैं मैं बटोरूंगा, इकट्ठा करूंगा, जमा करूंगा, तो वो कभी नहीं बांट पाएगा। लेकिन जो देना ही देना सोचेगा, वो संसार में सबसे बड़ा दानी कहलाएगा, वही देने लायक बने। अहंकार का त्याग नहीं किया तो प्रेम नहीं दे पाओगे, ममता का त्याग नहीं किया तो समानता नहीं बना पाओगे, छुआछूत का त्याग नहीं किया तो फिर समरसता नहीं बना पाओगे, यदि एक दूसरे में भेद किया तो सहकार नहीं दे पाओगे। संसार में अच्छे से जीना है मानव जैसा, तो सारी बुरी वृत्तियों को त्याग करते हुए अच्छी वृत्तियों को देने की परंपरा बनाए। हमारी माताएं सारा जीवन कष्ट सहती हैं। नारी जीवन हाय तेरी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। माता सब देती है, एक पुत्री बन करके, एक बहन बन करके, एक पत्नी बन करके, एक माँ बन के, वो बड़ी बूढ़ी बनकर जीवन भर देना ही देना जिसका स्वभाव हो वो माँ कहलाती है। इसीलिए संसार में माँ को सबसे पहले पूजा जाता है। बाप के पहले भी पूजा माँ की होती है। जो देता है वो पूजनीय हो जाता है, जो देता है वो महान हो जाता है। तो हमारे पास ज्ञान है, जो थोड़ा प्रसन्नता है, जो हमारे पास अनुभूति है, वो आपके साथ बांटते हैं। तो आपको भी देना चाहिए। कहते हैं संत आए तो देना चाहिए। आप क्या दे सकते हैं? संतों को हम क्या दे सकते हैं? वीतराग को क्या दे सकते हैं? तो ठीक है, देने वाले पैसा भी देते हैं, धन संपदा भी देते हैं। पाटेश्वर धाम में 25 करोड़ की लागत से मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर का निर्माण, जो कि विश्व का पहला निर्माण है, और छोटे छोटे बच्चे कर रहे हैं। कोई बहुत बड़े लाला सेठ व्यापारी नहीं कर रहे हैं। आप जैसे, हम जैसे गरीब मजदूर से लेके सरकारी कर्मचारी से लेके माताएं बहनें, सब्जी का ठेला चलाने वाला भी दे रहा है। और आप सब जाते रहते हैं, देखते हैं। देने वालों के कारण वहां सीता रसोई चलती है, देने वाला कारण वहां गौशाला बन रहा है, देने वालों के कारण वो आश्रम लाखों लोगों की श्रद्धा का केंद्र बना है। हम धन दे, धन का भी उपयोग होता है, मन दे, मन का भी उपयोग होता है। लेकिन आज जिस बात का मैं आपसे जिक्र करने आया हूं और रामचरितमानस के मन में जो कहने आया हूं, भगवान राम ने क्या दिया? भगवान राम ने सबसे बड़ी चीज यदि कोई दी, और रामचरितमानस सुनने के बाद उसका कोई सुर निकलता है, तो वो ये निकलता है कि जब देश और धर्म पे संकट आया हो, जब देश और धर्म बट रहा हो, जब देश और धर्म टूट रहा हो, जब देश और धर्म खंड खंड विभाजित हो रहा हो, तो ऐसे समय में मन में ग्लानि पैदा करो और अपने जीवन का कुछ अंश देश धर्म को, समाज को आप भेंट कर दो। भगवान राम ने 14 साल की जवानी इस देश को दे दी, देश की सीमाओं की सरहद की रक्षा के लिए दे दी। हम 14 दिन तो दें। अभी पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का पूरे प्रदेश में गठन चल रहा है। मेरे मन में यही इच्छा थी कि मैं बचपन से देखता हूं और सभी संस्थाओं से जुड़ा हूं, चाहे गायत्री परिवार हो, साधक परिवार हो, पतंजलि परिवार हो, राधा स्वामी वाले हो, जय गुरुदेव वाले हो, सिख लोग हो, जैन लोग हो, चाहे हमारे आदिवासी समाज के हों,
चाहे सतनाम समाज हो, कबीर पंथ हो, सबके में जुड़ा हूं, सबके कार्यक्रम में जाता हूं और सब मुझसे जुड़े हुए हैं। लेकिन मन में इच्छा थी कि हम इतने सारे संस्था संगठन में बटे हुए हैं, क्या कभी एक बार एक मंच में हम आ सकते हैं? और यही भावना को लेकर जो भगवान राम की माता कौशल्या का एक धाम पाटेश्वर धाम में बन रहा है, आप गए होंगे तो देखे होंगे, नहीं गए होंगे तो जाके देखना चाहिए। दुनिया दुनिया के लोग आते हैं कि वहां जैसे ही आप जाएंगे तो कबीरदास जी, तुलसीदास जी, नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, कर्मा माता, सहज बाहु, शाकंभरी देवी, अन्नपूर्णा, छत्तीसगढ़ महतारी, भारत माता, गायत्री, सावित्री, सीता, कौन सी देवी देवता वहां नहीं है? जो नहीं भी है उनकी भी स्थापना भी दूसरे तल में हो जाएगी और बचे कुचे का तीसरे तल में हो जाएगा। ये पूरी मूर्तियां एक जगह, एक आंगन में सभी भगवान, सभी महापुरुष की स्थापना। क्यों? क्योंकि केवल कहना नहीं है, वो काम करना है हमको एकजुट बनना भी है। आज कई लोग कहते हैं हमारा धर्म घट रहा है, हिंदू घट रहा है। हम घट नहीं रहे, हम बट रहे हैं। और जब जब हम बटे हैं तब तब घटे हैं, और जब जब जुड़े हैं तब तब हम बढ़े हैं। तो हमको जुड़ना है तो बढ़ेंगे, नहीं तो फिर घटना ही घटना है। तो अभी संस्कार वाहिनी के नाम से गठन हो रहा है। वैसे मेरी इच्छा थी, मैं कोलजल क्षेत्र में बहुत जल्दी आने ही वाला था, सबसे मिलने बैठक करने। इसी बीच में ये कार्यक्रम आया, तो आज मैं यहाँ एक सूचना देके जाऊंगा और आने वाले समय में जरूर बैठक लेने भी आऊंगा, गांव में गठन करने आऊंगा। गांव गांव के माताओं, महिला समूह, युवा, नवयुवक मंडल, रामायण मंडलियां और विभिन्न संस्था से जुड़े हुए लोगों से मिलने आऊंगा। एक ऐसा एकजुट प्रयोग होना चाहिए कि जो भी विधर्मी आज मुंह उठा करके हमारे धर्म का विरोध करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब मिले। समाज ऐसा एकजुट होकर जवाब दे, ऐसा प्रयास करना है। हम चाहे जो भी संस्था संगठन के हों, लेकिन जब देश पे खतरा हो, गाय पे खतरा हो, जब संस्कृति पे कोई खतरा हो, जब हमारे धार्मिक चिन्हों पे हमला हो, जब हमारे देवी देवता का अपमान हो, जब हमारे मान चिन्हों का अपमान हो, तो हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। रामायण पढ़ने मात्र से हम रामायण वाले नहीं हो सकते। रामायण तो छत्तीसगढ़ की शान है। पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा रामायण कहीं बिकता है तो वो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा रामायण पढ़ा जाता है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा रामायण मंडली कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में, दुनिया में नहीं है इतना छत्तीसगढ़ में। तो रामायण तो हमारी शान है, हर घर में रामायण है। कौन घर में रामायण नहीं है बताओ? एक जने तो रामायण पढ़ता नहीं है तो भी घर में रामायण रखता है। मैं उसको पूछा क्यों रखते हो रामायण, जब पढ़ते ही नहीं हो, लाल कपड़ा बांध के पठेगा टांग दिए हो रामायण को, रखे क्यों? बोले तुलसीदास लिखे हैं ना, जिस घर में रामायण होगा भूत प्रेत नहीं आएगा, इसलिए रखे हैं। तो मैंने कहा भैया कभी खोलोगे ही नहीं तो रामायण में भूत प्रेत जाएगा। खोला भी करो, पढ़ा भी करो, रामायण का पाठ भी करना चाहिए। लेकिन ये तो है कि छत्तीसगढ़ जैसा रामायण कहीं नहीं, छत्तीसगढ़ जैसी मंडलियां कहीं नहीं, छत्तीसगढ़ जैसा नौधा रामायण कहीं नहीं। तो इतना राम को मानने वाले, रामायण को मानने वाले छत्तीसगढ़ में यदि कोई राम का अपमान करे, कोई राम की माता का अपमान करे, गौ माता का अपमान करे और हम चुपचाप उसे देखते रहे, आज संकल्प लेने की आवश्यकता है कि गाय गलियों में भटक रही है, गाय को किसान स्वयं छोड़ रहा है, गाय सड़कों में मर रही है, गाय गाय नहीं गरु हो गया है। यही लक्ष्मी पूजा, जहां गाय गोत्री माता नवा सुपा में खिचड़ी खिलाना, सोहई बांधना, लेकिन आज गांव गांव की समस्या है। गांव में राउत नहीं है, गांव में चरवाहा नहीं है, पाली बांध के गाय चरा रहे हैं। कई घर हैं जहां गाय है ही नहीं, जिस घर में एक भी गाय ना हो उसे घर की मान्यता ही नहीं है। हर घर में गाय होना ही चाहिए, हर परिवार को गौ सेवा करना ही चाहिए। लेकिन क्यों? जब राम रामायण को इतना मानते हैं तो फिर गाय की सेवा क्यों नहीं है? फिर गाय घर में क्यों नहीं है और कैसे हो सकता है? तो रामायण पढ़ने वालों को, और मैं तो कहता हूं कि रामायण मंडली वाले ही संकल्प ले लें। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 65,000 रामायण मंडली है। एक गणना कहती है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड 65,000 रामायण मंडली। उतनी तो गाय नहीं होगी सड़क में, एक एक मंडली में एक एक गाय भी उठा ले तो एक भी गाय सड़क में दिखाई ना दे। बात केवल विप्रधेनु सो संत हित कहने की नहीं है, बात उसे करने की है।
कि सिर्फ रामलीला करने से ना चलेगा काम, राम का चरित्र भी तो जीवन में धारिए। रावण के पुतले को जलाने से क्या मिलेगा, अपने भीतर बैठे हुए रावणों को मारिए और दिखावे के लिए मत कहिएगा राम राम। राम का पवित्र चित्र मन में उतारिए, अरे राम तो रमा है, रोम रोम में मिलेगा राम, एक बार हृदय से राम को पुकारिए। तो रामलीला या रामायण मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।